अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज सुबह से लाइट ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ था। सुबह से लाइट ही नहीं आ रही थी, सब जगह लाइट का ही इशू आ रहा था। ख़बरों में भी हम सुन रहे थे कि लाइट नहीं आ रही, यहाँ नहीं लाइट आ रही। तो मैंने कहा चलो हमारी तो नहीं जाती, तो शुक्र मैं करना भूल गई थी। तो इस वजह से अब से हमारी जो लाइट है वो रोज़ाना ही जा रही है और काफ़ी देर तक जा रही है। तो मैंने सोचा लाइट तो आ नहीं रही, कोई काम नहीं होना, तो आज मैं अपने जो ड्रॉर हैं उनको सेट करके रख लूँ, उनकी सफाई कर लूँ, चीज़ें सेट कर लूँ। क्योंकि अभी यूपीएस चल रहा था तो मैंने सोचा था कि जब तक लाइट चल रही है तब तक हम अपने जो काम हैं उनको ख़त्म कर लें। और आज शुक्र है मौसम बहुत अच्छा था, सुबह बारिश हो गई थी तो मौसम काफ़ी मज़े का रहा था। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं हमें दिल से उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। ज़ुबान पे भी हर वक्त हमें शुक्र ही करना चाहिए, शिकवे शिकायतें नहीं करने चाहिए। हम लोग ज़ुबान से तो कहते हैं शुक्र अल्लाह, लेकिन हम लोग अपने रवैये से बिल्कुल भी नहीं बताते कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमें हमेशा रोज़ाना लाज़मी एक बार शुक्राने के नफ़ल पढ़ने चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, हमें अच्छी सेहत दी है, हमें औलाद की नेमत से भी नवाजा है। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं हो। ख्वाहिशें तो कभी भी पूरी नहीं होती, तो कहते हैं ना कि ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। तो लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी हज़ार ज़रूरतें जो हैं वो पूरी की हैं, हमें हज़ारों नेमतें दी हैं, इसका तो हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम लोग अल्लाह ताला से कोई ख्वाहिश रखते हैं तो अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं तो ये भी हमें मांगते ही रहना चाहिए, क्योंकि जितना आप अल्लाह ताला से मांगेंगे अल्लाह ताला आपको नवाजते ही जाएंगे। हमें बच्चों को भी ये बात समझानी चाहिए, उनको भी शुक्र करने की आदत डालनी चाहिए, जो कि बहुत ही मुश्किल है। आजकल के बच्चे अगर उनको एक चीज़ ना मिले तो बहुत ही हाइपर हो जाते हैं, बहुत ही नाशुक्रे हो जाते हैं, माँ बाप के साथ तो बहुत ही ज़्यादा, कि हमें कभी ये कुछ मिलता ही नहीं है। तो बच्चों को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उनको शुक्रगुज़ार बनाना बहुत ही मुश्किल काम मुझे लगता है। स्पेशली जो मेरा बेटा है मुझे बहुत मुश्किल लगता है उसे हैंडल करना, उसे समझाना, क्योंकि वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। उसको होता है कि अगर मैं कुछ मांग रहा हूँ तो मुझे मिल जाए, हत्ता कि उसकी ज़िद मैंने कभी भी नहीं पूरी की। और ये नहीं है कि उसकी कोई ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हुई, ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं और जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी उन्हें मिलती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बच्चों को नहीं देनी पड़ती, तो इन चीज़ों में फिर बच्चा जो है बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, तो बच्चा ना शुक्रा हो जाता है। तो ये ही चीज़ बच्चों को सिखाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इन मामलों में घर के हर फ़र्द की ज़रूरत होती है कि वो माँ का साथ दे, माँ की हेल्प करे, बच्चों की अच्छी तरबियत करने में, उनकी अच्छी परवरिश करने में माँ की हेल्प करे। जॉइंट फैमिली में रहते हुए अकेली माँ अपने बच्चों की तरबियत बहुत मुश्किल से करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माँ की ज़िम्मेदारी है, ये घर के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाए, उनको बताए कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको मिली जाए, जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी आपको सिर्फ वही मिलेगी। कम चीज़ों में, कम आसाइशों में बच्चों को शुक्रगुज़ार बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, स्पेशली एक माँ के लिए। और अगर लोग ये कहते हैं कि जी माँ ने अच्छी तरबियत नहीं की, तो ये नहीं होता। घर के हर फर्द की ज़िम्मेदारी होती है कि वो माँ का साथ दे बच्चे की अच्छी परवरिश करने के लिए, बच्चे को शुक्रगुज़ार बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप बच्चे के सामने शुक्रगुज़ारी की बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, तो बच्चा उसका ही असर लेगा। लेकिन अगर आप बच्चे के सामने ना शुक्रे ही अल्फाज यूज़ करते रहेंगे और ये फील करवाते रहेंगे कि आपके पास जो भी है वो बहुत कम है, तो बच्चा भी इन्हीं बातों को पिक करता है और इनको अपने जहन में बिठा लेता है कि जो कुछ मेरे पास है ये कम है, मुझे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। अगर हम बच्चे से अच्छी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे मोबाइल, इन चीज़ों के बारे में बातें करते रहेंगे तो वो ये समझेगा जो मेरे पास है वो अच्छा नहीं है और जो दूसरों के पास है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तो मुझे उसके हसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों को शुक्रगुज़ार बनाने के लिए आपको सबसे पहले ख़ुद शुक्रगुज़ार होना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं, ताकि बच्चे आपको देखें शुक्रगुज़ार होते हुए, तो वो भी शुक्रगुज़ार हों उन सब चीज़ों पे जो उनके पास हैं, जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी हैं।
चलते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। तो आज गई थी हमारी सारा दिन लाइट, तो लाइट ने आज हमें बहुत ज़्यादा तंग किया था और इसीलिए फिर आज हम तो बस मैंने दराज़ों की सफाई की थी, ड्रॉर वगैरह जो थे उनको सेट किया था, उनको साफ़ किया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में भी बहुत से काम पड़े हुए थे क्योंकि लाइट नहीं थी, तो पानी भी हम इतना यूज़ नहीं कर रहे थे कि अगर ख़त्म हो जाए लाइट का कोई पता नहीं तो फिर हम पानी से बैठे ना रह जाएं। तो इसलिए हम जो सिर्फ मेन काम है बस वो ही कर रहे थे। ज़्यादा हम डीपली ना घर की सफाई कर रहे थे, ना ही ये बर्तन वगैरह जो थे उनको धो रहे थे। काफ़ी देर इंतज़ार करते रही थी मैं कि लाइट आ जाएगी, अभी आ जाएगी, लेकिन जो हमारी लाइट है बिल्कुल भी नहीं आई थी। फिर जब असर की हमने नमाज़ पढ़ी थी उसके बाद फिर मैं आई थी किचन में और सबसे पहले तो मैंने चिकन का मसाला था वो भून लिया था। आज हमने पकाना था पालक गोश्त, तो फिर मैंने कहा चिकन तब तक भून लेती हूँ, क्या पता लाइट आ जाए। और जो पालक है वो हमने कल बॉयल करके रखी थी, ग्राइंड नहीं की थी। ग्राइंड मैंने कहा था कि मैं ना जब पकाऊंगी उस वक्त कर लूँगी, तब मेरे जहन में नहीं था कि लाइट चली जाएगी। तो फिर मैं उसके इंतज़ार में बैठी रही थी। तो फिर बाद में जब मेरा चिकन जो था अच्छे से भुन चुका था तो फिर मैंने उसको साइड पे कर दिया, साथ अपनी चाय बना ली थी और साथ जो चावल थे मैंने फिर वो रेडी कर लिए थे। इतना शुक्र है कि चावल जब मेरे दम पे थे तो तब तक शुक्र है लाइट आ गई थी। तो फिर मैंने जो पालक थी उसको ग्राइंड किया और चिकन मेरा भुन चुका था। मैंने चिकन को टोटली रेडी कर लिया हुआ था, बस उस पर पालक डाल के उसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखना था। अभी मैं किचन के काम कर रही थी तो साथ साथ चाय पी रही थी। तो तब तक मेरे जो हस्बैंड है उनका फ़ोन आ गया था कि उनकी जो पैकिंग है वो कर दूं, कपड़े प्रेस वगैरह थे करने थे वो कर दूं, क्योंकि उन्होंने जाना है इस्लामाबाद। तो इसीलिए फिर मेरा जो ध्यान था वो बढ़ गया था और मेरा इरादा बन रहा था कि जल्दी से मैं किचन का काम ख़त्म करके पहले जो प्रेस का काम है वो कर लूँ, क्योंकि कपड़े जो आयरन करने हैं वो तो लाइट होगी तो होंगे, इसीलिए ना नहीं तो रह जाएंगे। और लाइट का आजकल कोई भी भरोसा नहीं होता, कब चली जाए कब आ जाए कुछ पता नहीं। और चली जाती है तो 3-4 घंटे तो उसके मस्ट होते हैं कि वो आती ही नहीं है। इतना शुक्र है यूपीएस तो चल रहा है, नहीं तो बिल्कुल अंधेरे गर्मी में बैठना तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। और आजकल शुक्र है बारिश भी हो रही है तो मौसम बहुत खुशगवार है, तो इतनी जो ज़्यादा गर्मी है वो भी फील नहीं होती। बर्तन जो सारे गंदे हो गए थे तो उनको भी फिर मैं साथ साथ वॉश करती जा रही थी, और ताकि मैं अपना काम ख़त्म करके जल्दी से जो पैकिंग है उसकी तैयारी कर लूँ। इसको पालक को मैंने रख दिया था ऊपर और तब तक जो मैं अपने कपड़े इस्त्री करने थे उनको करने चली गई थी। और वहाँ से फ्री होने के बाद फिर सबको भूख लग चुकी थी और मगरिब की अज़ान भी हो गई थी, तो हमने नमाज़ पढ़ ली और फिर साथ ही जो खाना है वो हमने खा लिया था। पालक और चावल तो सबके फेवरेट होते हैं और मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं, और इसीलिए फिर उन्होंने टाइम से ही खाना आज खा लिया था। तो फिर उसके बाद मैं जो पैकिंग वगैरह करनी थी उसके ध्यान में लग गई थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी मुझे समझ नहीं आई थी। कपड़े तो बिल्कुल थोड़े से थे और जो बैग थे काफ़ी बड़े बड़े थे, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आई थी कि मैं किस में डाल के भेजूँ। ना कोई हैंड बैग था, ना ही कोई छोटा अटैची वगैरह था जिसमें मैं डाल के भेजूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो अटैची थे वो बड़े ही थे। तो इसलिए बस मैंने प्रेस करके रख दिए थे, बस पैकिंग करनी थी। जब वो मेरे हस्बैंड आने थे उन्होंने उनके साथ मैंने पूछ के वो कर देनी थी। हस्बैंड आए थे तो हमारे लिए लोडेड फ्राइज़ ले आए थे, तो मैंने तो वो खाए थे, बच्चों ने बर्गर खा लिए थे। तो खाने से फ्री होने के बाद फिर मैंने उनकी पैकिंग शुरू कर दी थी। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि अपने बेटे के जो बैग है उसमें ही उसके कपड़े डाल दूँ, क्योंकि सिर्फ 3 सूट हैं, बाकी के जो 2 ट्रैक सूट थे तो वो आ जाने थे ईजीली। तो फिर मैंने इसको फटाफट से जो पैकिंग है उसको स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि 12 बज चुके थे और 1 बजे तक उन्होंने निकल जाना था। और इसलिए फिर मैंने उनकी सारी पैकिंग कर दी थी। वो नहा के तैयार श्यार हो के बिल्कुल रेडी हो गए थे, और जो मेरी पैकिंग है वो भी जल्दी हो गई थी। तो बज चुके थे और हस्बैंड जिन्होंने जिनके साथ जाना था उनके जो फ्रेंड्स थे उनका फ़ोन आया, और फिर वो मेरे हस्बैंड जो हैं वो निकल गए। तो बच्चों ने भी अपनी ज़रा हदें पकड़ ली थी, नहीं तो बहुत उधम मचाया हुआ था उन्होंने। फिर हमें कमरा समेटते समेटते 2:30 बज चुके थे, और इसके बाद फिर हम लोग रिलैक्स होके सो गए थे। यहाँ पे हमारा जो दिन है वो एक ख़त्म हुआ है।
और आपको मेरा ये जो दिन की रूटीन है, ये व्लॉग है, पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।